का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सभी जैसा जानते हैं कि 5 जून 2020 है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। और जो इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस के लिए जो थीम है वो है प्रकृति के लिए समय, यानी टाइम फॉर नेचर। तो पहला सवाल जो हमारे मन में उठता है वो ये है कि पर्यावरण दिवस को मनाया क्यों जाता है। तो पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण है व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति सचेत करना, अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए पर्यावरण से तालमेल बनाए रखना, ये जागरूकता फैलाना, इसे मनाने का उद्देश्य है। तो ये जो पर्यावरण दिवस है ये कब से मनाया जाता है? तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने सन 1972 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया था। 5 जून 1972 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस स्टॉकहोम में मनाया गया। तो ये जो स्टॉकहोम है ये स्वीडन की राजधानी है, जैसे नई दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है, उसी तरह से ये स्वीडन है, ये एक देश है, और ये जो स्टॉकहोम है ये इसकी राजधानी है। तो पर्यावरण के समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों पर प्रकाश डालना इस दिवस को मनाने का बड़ा कारण है। तो पर्यावरण के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? तो मानव स्वयं ही पर्यावरण के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। उसका असीमित मात्रा में निजी हितों के लिए प्रकृति का किया गया दोहन आज पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण है। सूखते जल स्रोत, सांस लेने योग्य शुद्ध वायु का अभाव, घटती ओजोन परत पर्यावरण असंतुलन के प्रत्यक्ष परिणाम है। तो चुनौती हमने डिस्कस कर ली, तो इस चुनौती से हमें बाहर निकालने के लिए हमें क्या उपाय करने होंगे? तो उपाय हैं कि व्यक्तिगत फायदे के लिए प्रकृति का दोहन न किया जाए। प्रकृति हमें जो संसाधन देती है, जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, उनका दोहन हम निजी फायदे के लिए ना करें। उपयोग हम केवल मात्र हमारे फायदे के लिए न करें। ऐसा ना सोचें कि जो प्राकृतिक संसाधन है उन पे केवल मात्र हमारा ही हक है। वो हम सभी के लिए हैं और उनको बचाए रखना हम सभी का दायित्व भी है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कम से कम गाड़ियों का प्रयोग, यानी गाड़ियों का कम से कम प्रयोग किया जाए, क्योंकि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से जो हमारे वायुमंडल में एक परत है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, उसका क्षय हो रहा है। और जैसा हमने देखा भी कि लॉकडाउन की वजह से जो ओजोन परत है वो अपनी मूल अवस्था में लौट रही है, यानी मानव द्वारा फैलाया गया प्रदूषण काफी हद तक उस परत के क्षय होने का जिम्मेदार है। उसके बाद जंगल के विनाश को रोकना, यानी जंगल हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे शुद्ध हवा। जब बहुत बारिश होती है तो जो भूस्खलन है उसको रोकती है, साथ ही मृदा है उसको पकड़े रखती है, और भी हमारे लिए
बहुत सारे काम जो हैं ये जंगल करते हैं। तो जंगल के विनाश को रोकना ये हम सभी का दायित्व है। और इस पर्यावरण दिवस पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि जंगल के विनाश को हम लोग रोकेंगे, और हो सके तो कम से कम पेड़ों को काटे। जब बहुत ही ज़रूरी हो तभी हम पेड़ों को काटें। और ये बात ध्यान में रहे कि अगर हम पेड़ काटें तो पेड़ों को उगाएं भी या पेड़ों को लगाएं भी। और अंतिम जो हमारा इस पॉइंट है वो ये है कि प्रकृति भी हमारी माँ है, क्योंकि ये भी हमारा जो भरण पोषण है वो माँ के जैसे ही करती है। तो प्रकृति भी हमारी माँ है और इसके साथ हमें माँ के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।